चलिए विद्यार्थियों, आप सभी को प्रणाम। क्लास प्रारंभ करते हैं। एसिड बेस सॉल्ट, एसिड बेस एंड सॉल्ट, अम्ल, क्षार और लवण। तो इसमें आज हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। सारे टॉपिक कवर हो गए हैं। क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। सभी को क्लियर है? चलिए छोटे छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हमें सब कुछ समझ में आएगा। पहला क्वेश्चन, नींबू के रस, नींबू के रस का पीएच क्या होता है? जवाब दीजिए। नींबू के रस में पीएच का मान कितना होता है? कोई जवाब देगा आप में से? इसका मान है पीएच इक्वल टू 2.2, 2.2। दूसरा क्वेश्चन है आपका, सिरका, सिरका का पीएच क्या होता है? सिरका में पीएच का मान बताना है आपको। इसका पीएच होता है 5.5, 5.5। तीसरा क्वेश्चन है, खाने का सोडा, खाने का सोडा पीएच मान 8.2, 8.2। पानी, वाटर, पानी, पानी का पीएच 7। सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड विलयन, इसका पीएच मान कितना होता है? कोई भी आप में से? 13 होता है। ये छोटे छोटे प्रश्न हैं जो आपको एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक, ट्रू फॉल्स में पूछा जा सकता है। तो आप ध्यान से इन बिंदुओं को दिमाग में, कॉपी में नोट करके रखें और रोज एक बार देखें, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि ये बेस है। आपका नींबू का रस अम्ल होने के कारण स्ट्रॉन्ग एसिड देता है 2.2, सिरका 5.2, खाने का सोडा की बेस है इसलिए 8.2 देता है, वाटर न्यूट्रल है, उदासीन है, इसलिए पीएच का मान 7 है। क्लियर? सभी को क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। लवण किसे कहते हैं? प्रश्न है, लवण किसे कहते हैं? आप में से कोई भी जवाब जो देना चाहते हैं। लवण में, लवण में एक भाग धन आयन, एक भाग धन आयन धनायन एवं दूसरा भाग ऋणायन होता है, ऋणायन होता है। लवण की जो प्रकृति है, लवण की प्रकृति क्षारीय व अम्लीय, क्षारीय व अम्लीय। जो लवण की प्रकृति है क्षारीय व अम्लीय, मूलक पर निर्भर करती है, मूलक पर निर्भर करती है।
लवण किसे कहते हैं? लवण में एक भाग धनायन एवं दूसरा भाग ऋणायन होता है। लवण की प्रकृति क्षारीय व अम्लीय मूलक पर निर्भर करती है। जैसे अमोनियम नाइट्रेट, NH4NO3, ये अम्लीय है, और Na2CO3 क्षारीय। अगर धनायन है तो अम्लीय और ऋणायन है तो क्षारीय। लवण में एक भाग, ये दोनों रहेगा, धनायन ऋणायन तो रहेगा, मगर इसकी मात्रा ज्यादा होगी। धनायन ज्यादा है तो अम्लीय मूलक और ऋणायन है तो क्षारीय। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? यहाँ तक समझ में आ गया सबको? लवण में एक भाग धनायन, दूसरा भाग ऋणायन होता है। लवण की प्रकृति क्षारीय व अम्लीय मूलक पर निर्भर करती है। आगे बढ़ते हैं। चार भोज्य पदार्थों में पाए जाने वाले अम्लों के नाम लिखिए। प्रश्न है, भोज्य पदार्थों में पाए जाने वाले अम्लों का नाम बताइए। अम्लों का नाम। भोज्य पदार्थों में पाए जाने वाले अम्लों का नाम। इमली, सेब, सिरका, टमाटर। कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं इमली में? टार्ट्रिक अम्ल, टार्ट्रिक एसिड। सेब में मैलिक अम्ल, मैलिक अम्ल। सिरका में एसिटिक अम्ल, एसिटिक। और टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। कुछ और भी भोज्य पदार्थों के आप नाम लिख सकते हैं, इतना पर्याप्त है आपके लिए। जब भी प्रश्न ऐसे आएंगे 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन आएंगे। भोज्य पदार्थों में पाए जाने वाले अम्लों का नाम भी आ सकता है। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सेब में, सिरका में, टमाटर में। तो आंसर आपके सामने है। क्या सुन पा रहे हैं आप सब लोग? क्लियर है? आगे बढ़े। सभी को क्लियर? चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न बहुत छोटा छोटा है लेकिन एग्जाम क्वेश्चन है। दैनिक जीवन, दैनिक जीवन के उपयोगी पदार्थ बताइए। के उपयोगी पदार्थ, उपयोगी पदार्थ बताइए। जो क्षारक, जिसमें क्षारक हो, जिसमें क्षारक हो। ओके, तो पहला है कपड़ा धोने का सोडा, कपड़ा धोने का सोडा।
दूसरा है खाने का सोडा, चूना, प्रति अम्ल, अब इसके सब क्या क्या फॉर्मूला है? कपड़ा धोने का सोडा Na2CO3 into 10H2O, कपड़ा धोने का सोडा Na2CO3 into 10H2O, खाने का सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, प्रति अम्ल मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये आपको पता होना चाहिए। ज्ञानराज जी सर। समझ पा रहे हैं आप? यस सर। क्या प्रश्न है? दैनिक जीवन के उपयोगी पदार्थ बताइए जिसमें क्षार होते हैं। कपड़ा धोने का सोडा, खाने का सोडा, चूना और प्रति अम्ल एंटी अम्ल। कपड़ा धोने का जी सोडा क्या है? Na2CO3 into 10H2O। खाने का सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट NaSCO3। चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, प्रति अम्ल MgOH ट्वाइस। यस सर। संजू क्लास ज्वाइन नहीं कर रहा है? संजू साहू, भावेश, हेलो। नहीं पता सर, हम लोग ज्ञानराज क्या आपको कर रहे समझ हैं। में आ रहा है जितना समझा रहा हूं मैं? यस सर, समझ आ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कपड़ा धोने जी का सर। सोडा का फॉर्मूला है Na2CO3 Na2C। जी Na2CO3 into 10H2O। खाने का सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, प्रति अम्ल मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। जी चलिए, ये बहुत छोटा चैप्टर है आपका। अम्ल बेस और साल्ट, एसिड बेस साल्ट। यहाँ से एमसीक्यू क्वेश्चन और 2 नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे। जी सर। लेकिन बहुत बड़ा चैप्टर है, हमको बहुत सारी बातों का ध्यान रखना है। सूचक किसे कहते हैं, पीएच स्केल क्या होता है, अम्ल क्या है, क्षार क्या है, लवण क्या है, रिएक्शन क्या है, बहुत सारी छोटी छोटी बातें। ठीक है, जी चलिए आगे बढ़ते हैं। अम्ल के बारे में हम क्या क्या जानते हैं बताइए। एसिड के बारे में चलिए 2-4 पॉइंट लिखते हैं। पहला, जी अम्ल सर। खट्टा होता है। क्या होता है? खट्टा। खट्टा। दूसरा, नीले लिटमस को, नीले लिटमस नहीं, को लाल कर लाल देता है। करता है। जली विलयन ने, जली विलयन में एच आयन देता है। जली विलयन में एच आयन देता है। जी और एसिड शब्द कौन सी भाषा से लिया है? लैटिन। एसिड हम्म। शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है। लेकिन और इसका जो पीएच मान है 0 से 6.99 तक, क्योंकि जैसे ही 7 होता है
वो जी। न्यूट्रल हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। तो पीएच यस का सर। मान जैसे 7 है, 7 से 6, 6 से 5, 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, 0। तो जैसे पीएच का मान कम होते जाएगा उसकी एसिडिटी बढ़ते जाएगा, यस उसकी सर। अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ते जाएगा। पीएच का मान 6 है तो अम्ल तो है, पीएच का मान 5 जी। है तो भी अम्ल है, लेकिन जिसका मान पीएच 5 है वो ज्यादा प्रबल अम्ल है कंपेयर टू 6। जी। तो अम्ल के बारे में 2-4 लाइन आपको जानना चाहिए। उसके बाद सांद्र अम्ल है HNO3 का नाम बताइए, क्या है HNO3? नाइट्रिक एसिड। क्या नाम है? नाइट्रिक एसिड। HNO3 नाइट्रिक एसिड। HCl नाम बताइए। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जी। H2SO4। H2SO4 को क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक जी। अम्ल, इसको नाइट्रिक अम्ल, इसको हाइड्रोक्लोरिक। सुन पा रहे हैं? HNO3 नाइट्रिक अम्ल, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, यस सर। ये प्रबल अम्ल है। आपके कोई क्वेश्चन हो तो बताइए, एसिड बेस साल्ट में कोई प्रश्न हो तो। नहीं है सर। चलिए, क्षार के तनु अम्ल। देखो, जिसमें अम्ल की मात्रा अधिक होती है, पानी की मात्रा कम होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रबल अम्ल। और जिसमें अम्ल की मात्रा कम हो, पानी ज्यादा हो, उसको तनु अम्ल या दुर्बल अम्ल कहते हैं। जी। प्रबल अम्ल का उदाहरण क्या है? अभी बताया, HNO3, HCl, H2SO4। और दुर्बल अम्ल में लैक्टिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, ये सब आते हैं। जी। सूचक किसे कहते हैं? सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षार की उपस्थिति, किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षार की उपस्थिति दर्शाता है, उसे हम सूचक कहते हैं। सर जी एक बार फिर से बोलो ना सर। हाँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अच्छे से। जी सर, मैं अभी नोट कर रहा हूँ। ठीक है। किस सूचक किसी दिए गए विलयन में, किसी दिए गए विलयन, किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षारक, अम्ल या क्षारक की उपस्थिति दर्शाता है। सूचक 3 प्रकार के होते हैं। जी। प्रकार, पहला प्राकृतिक सूचक, प्राकृतिक सूचक। दूसरा कृत्रिम सूचक। और तीसरा गणितीय सूचक।
पहला प्राकृतिक सूचक, दूसरा कृत्रिम सूचक, तीसरा गंधीय सूचक। किसी जी। दिए गए विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति दर्शाता है कौन सूचक? कितने प्रकार के होते हैं? प्राकृतिक, कृत्रिम, गंधीय। जी। अब प्रश्न आता है प्राकृतिक सूचक के नाम लिखो। अगला प्रश्न है, नोट मिटा दो। यस सर, हो गया। प्राकृतिक सूचक के नाम। प्राकृतिक सूचक के नाम बताइए। ये प्रश्न है। प्राकृतिक सूचक के नाम बताइए। तो पहला है लिटमस पेपर, दूसरा लाल पत्ता गोभी का रस, लाल पत्ता गोभी का रस, और तीसरा है हल्दी। प्राकृतिक सूचक के नाम में और भी नाम हो सकते हैं, हमने 3 नाम बताया, लिटमस पेपर, लाल जी। पत्ता गोभी का रस और तीसरा हल्दी। दूसरा है कृत्रिम सूचक। कृत्रिम सूचक का नाम। कृत्रिम सूचक फिनोक्सिलीन, फिनोक्सिलीन। दूसरा है मेथिल ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज। और भी नाम ले सकते हैं। और तीसरा है गंधीय सूचक। प्राकृतिक सर सूचक में जी। हमने लिखा लिटमस पेपर, लाल पत्ता गोभी का रस एंड हल्दी। कृत्रिम सूचक जी। में फिनोक्सिलीन, मेथिल ऑरेंज। थर्ड है गंधीय सूचक। गंधीय सूचक वैनिला, पहला है वैनिला और लौंग का रस, लौंग का रस। इतनी बात आपको आना चाहिए। प्राकृतिक सूचक 3 प्रकार के होते हैं। जी। सूचक 3 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक नहीं। सूचक 3 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक, कृत्रिम और गंधीय। प्राकृतिक में 3 आते हैं, और भी आ सकते हैं। कृत्रिम में 2 नाम बताया, फिनोक्सिलीन और मेथिल ऑरेंज। और गंधीय सूचक में वैनिला और लौंग का रस। जी। उसके बाद अम्ल और क्षार की रासायनिक क्रिया। अम्ल जब किसी धातु के साथ क्रिया करता है या क्षारक जब किसी धातु के साथ क्रिया करता है तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनता है। अम्ल और क्षार, धातु की अभिक्रिया, धातु की क्रिया अम्ल के साथ, तो क्या बनेगा? अम्ल। क्या हो रहा है? अम्ल प्लस धातु। हेलो, उधर बैठ। लवण प्लस हाइड्रोजन। एग्जाम्पल लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस जिंक, जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस।
अम्ल जो है धातु के साथ रिएक्ट करके साल्ट और हाइड्रोजन गैस देता है। ठीक इसी प्रकार क्षारक के साथ क्षार प्लस धातु लवण और हाइड्रोजन सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस जिंक ये बनाता है सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन, इसका नाम है सोडियम जिंकेट। तो ये रिएक्शन हमें मालूम होना चाहिए, एसिड के साथ भी साल्ट और हाइड्रोजन देगा और बेस के साथ भी साल्ट और हाइड्रोजन देगा। तो फंडामेंटल एक एग्जांपल दिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिंक से रिएक्ट करके जिंक क्लोराइड बनाता है, इसको जिंक क्लोराइड बोलते हैं, जिंक क्लोराइड। और ये सोडियम जिंकेट है, सोडियम जिंकेट। तो यहाँ तक पर्याप्त है आज की क्लास में, बाकी कंटिन्यू करेंगे। इसको मैं देखूंगा जी आप लोग कर पाऊंगा कि नहीं, क्योंकि आवाज इसमें उल्टे सीधे आ गए हैं। जी और अपने साथी को बोलिए, मिस्टर क्या नाम, संजू साहू। जी सर। भावेश संजू कौन है? साहू। भावेश निखिल? नहीं पता सर, भावेश कौन है नहीं पता मुझे। अच्छा, अपने ग्रुप में नहीं है ना? यस चलिए, सर। क्लास कुछ समझ में आया? यस सर, अच्छे से आया। चलो, बेस्ट विशेष में सर आप लोग का स्पेशल क्लास भी लूंगा, जो ग्रुप मेंबर है, जो आपका चैनल मेंबर जी जी सर। है ना, और आप अपने डाउट भेजे तो मैं उसको इस तरीके से वेबएक्स के थ्रू क्लियर करूंगा। जी और नॉर्मल क्लासेस तो होगी सभी बच्चों के लिए जैसे होती है, लेकिन आप लोग के लिए स्पेशल क्लास होगी। जी। कुछ बोल रहे थे आप, बोलो। नहीं सर, कुछ नहीं। समझ आता है थोड़ा बहुत कि बिल्कुल समझ नहीं आता? नहीं सर, आता है सर, अच्छे से आता है। चलिए, बेस्ट विशेष। तो आज की क्लास को यही क्लोज करते हैं, फिर मैं जो YouTube में जी लाइव क्लास लेता हूँ वो तो लूंगा ही, ठीक जी है। और इसका मैं लिंक आपको जी भेजूंगा ताकि इससे फिर आप पढ़ सको। जी सर। प्रणाम। प्रणाम।